most of the girls who are raised by single mothers or weak father figures, all they have in their heart is hate for men. ये बिना वजह का hate has very illogical justification. मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि लड़कियां सभी लड़कों को क्यों हेट करती है, पता नहीं क्यों. Hate those na who have done wrong with you. Just because your father is a dog doesn't mean every man on earth is a dog too. क्या बोले भाई इन लड़कियों के बारे में, क्या ही बोले. हॉलीवुड फिल्में देखकर इनका दिमाग खराब हो चुका है. ये हर मर्द को शक की निगाहों से देखती है. इसकी वजह से ये जिंदगी में कभी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी और ना ही कभी खुश रह पाएगी. ये हमेशा जिंदगी में भेड़ बकरियों की तरह झुंड में ही रहेगी और हमारे जैसे शेरों के साथ उलझती रहेगी. और हमसे पंगे लेने के बाद इनकी हार तो पक्की ही पक्की है. खैर, हमसे क्या ही जीत पाएगी ये. इन मीडियोकर आईक्यू वाली बंदियों की वजह से पूरे सिस्टम की वाट लग चुकी है. क्योंकि जब किसी इंस्टीट्यूशन या सिविलाइजेशन में मीडियोक्रिटी आती है तब वहां की इंस्पिरेशन खत्म हो जाती है. यही काम किया है इस फेमिनाइज सोसाइटी ने. मर्दों का इमैस्कुलेशन और फेक वुमेन एम्पावरमेंट रिजल्टिंग इनटू अ मीडियोकर सोसाइटी. ये लौंडिया ग्रुप्स बनाती है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, पॉलिटिक्स खेलती है, गॉसिपिंग करती है, प्लान्स एंड कंस्पायरेसीज बनाती है कि हम किसी को बायकॉट कैसे करें, किसी के साथ ग्रुपबाजी कैसे करें. और मेरे साथ भी इन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की. मेरे बारे में अफवाहें फैलाकर मुझे घेरने की कोशिश की. लेकिन लॉल, मेरे साथ घंटा या ऐसा कुछ कर नहीं पाई. इनके सारे प्लान्स मैंने फेल कर दिए. और इनको क्या लगता है अगर हम मर्दों को बॉयकॉट किया जाए तो हमको कुछ फर्क पड़ता है? इफ वी मैन आर बॉयकॉटेड वी हैव बेटर कोपिंग मैकेनिज्म फॉर इट बिकॉज वी आर इमोशनली स्ट्रॉन्गर देन वुमेन. हम लोंडे भाई, हम लोंडे अकेले में ज्यादा अच्छे से फंक्शन करते हैं और खुश रहते हैं. हमको किसी के कंपनी की जरूरत भी नहीं रहती है और तुम हमको अकेले गिराने की साजिश कर रहे हो. हा 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 हा. क्या यार, मतलब मैं इनके इग्नोरेंस के बारे में मुझे हंसी आती है. अब मैं अगर मेरे कॉलेज की बात करूं तो मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में कुछ ऐसी लड़कियां थी जो नोएडा से आती थी. नोएडा जो एरिया है दिल्ली एनसीआर में, वहां से आती थी. और कुछ आती थी बड़ौदा से. तो इनके बारे में इंडिविजुअली कहूँ तो मैं इतनी घटिया और नालायक बंदियां थी ये इतनी जहरीली थी कि इनसे बात करने तक से मैं डरता था. इनके अराउंड में इतना ऑकवर्ड और फिजेटी बन जाता था कि मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो जाता था. एक बार ऐसे ही इंटर्नशिप के दौरान इनका और मेरा बड़े ही ऑकवर्ड तरीके से सामना हुआ. ये सारी फेमिनिस्ट जहां पर इंटर्नशिप करती थी, साची एंड साची, वहां पर मुझे इंटरव्यू लेने के लिए एज अ पार्ट ऑफ इंटर्न जाना पड़ा था. मेरे लिए वो इतना ऑकवर्ड एंड यैक मोमेंट था कि छी यार, मतलब सारी फेमिनिस्ट एक जगह पर एज इंटर्न्स काम कर रही है, मैं उनके सामने जा रहा हूँ, मैं ऑकवर्ड होकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ और मुझे अचानक से एंग्जाइटी आने लगती है. और ये इसलिए था कि इन लौंडियों को देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता था. मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं मेरा इनके ऊपर हाथ ना उठ जाए. बस सिर्फ मुझे और उस ऊपर वाले को पता है कि कैसे मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल करता था. मेरा अगर उस मसाले वाले पर दिल ना आ जाता और वो अगर मेरी क्रश ना होती तो इन बाकी लड़कियों को मैं पकड़ पकड़ कर सबक सिखा देता. इनको मैं ऐसा खौफ देता कि मेरे बारे में सोचकर इनकी रूह कांप जाती. बस उसके बारे में सोचकर, वो जो मेरी क्रश थी उसके बारे में सोचकर कि उसे क्या लगेगा, ये सोचकर मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा था. सिर्फ और सिर्फ उस मसाले वाली को इंप्रेस करने के लिए मैं फिट इन होने की कोशिश करता था ताकि मेरा सोशल प्रूफ सेट हो जाए एंड देन आई कुड वू हर. फिर इसका असर ये हुआ कि मैं लोगों के बीच में दिखाने लग गया कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ. मतलब जबरदस्ती मैं अपने आप को स्ट्रेस दे रहा था. मैं लड़कियों के ओपिनियंस के बारे में बहुत कंसर्न होने लग गया था. मुझे समझ नहीं रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है. सजने धजने में अपना जीवन बिताने वाली ये नारियां, ना इनको पड़ी है देश की, ना वैल्यूज की, ना कल्चर की, और ना ही कभी एक्सेलेंस के बारे में बात करेगी, ना ही एक्सेलेंस अचीव करेगी. तो ये सब सिनेरियो था मेरे क्लास के अंदर. और क्लास की बीचेस शुड हैव बीन ग्रेटफुल दैट वी मेन वर सिटिंग विद देम इन क्लासरूम्स. दे गॉट आवर प्रेजेंस, दे गॉट द मैस्कुलिन प्रेजेंस. और मेरे जैसे ऑनेस्ट लोग तो इनको कहीं मिलेंगे भी नहीं. इनको जिंदगी में मिलेंगे सिर्फ मीठी मीठी बातें करने वाले लोग, झूठा दिलासा देने वाले लोग. इन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया ही नहीं है. ऊपर से ये हमको एटीट्यूड दिखाती है, अकल सिखाती है. अरे बहनों, तुमसे मैं एकेडमिकली 3-4 बैचेस आगे था तो मुझे तुमसे ज्यादा कुछ तो पता होगा. और तुम हमको ज्ञान पिला रही हो. अपने गिरबान में झांक के देखना कभी, तब मालूम होगा.